मुहूर्ते बुद्धेत धर्माथर चानु चिंतेत। कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदत वार्थमेव च। हिंदू धर्म से जुड़े वेद पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व क्या है और कैसे आप ब्रह्मा मुहूर्त के द्वारा एक संपन्न पुरुष बन सकते हैं। वीडियो आरंभ करने से पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और सनातन संस्कृति के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को लेकर वाल्मीकि रामायण में एक कथानक दिया गया है। इसके अनुसार पवनपुत्र हनुमान जी ब्रह्मा मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहां उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करके माता सीता को सुनाया। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यमायुष्ट विदंती। ब्राह्मे मुहूर्ते संजागरक्षी व पंकज यथा। इसका भावार्थ है, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त का कालखंड 48 मिनट का होता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 4:24 से 5:12 का समय ब्रह्मा मुहूर्त है। सूर्योदय से 4 घड़ी यानी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्मा मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मा मुहूर्त में हमें क्या नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि, यह सब हमें उस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजा पाठ करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डालने का कार्य कर रहे हैं। विद्वान मनुष्यों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के समय क्या करना उचित है। तो वेदों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कार्य ही करें। पहला संध्या वंदन, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रार्थना और चौथा अध्ययन। वैदिक संस्कृति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित है। उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद ही अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना गया है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता और पितृगण इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता अधिक रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्मा मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं
तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। जल्दी उठने में सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मा मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह वायु में प्राणवायु की मात्रा भी अधिक होती है, जो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।